एम्स्टर्डम को अलविदा बोलकर हम पहुंच गए जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। एम्स्टर्डम से हमने पकड़ी फास्ट ट्रेन और पहुंच गए हम बर्लिन। और फास्ट ट्रेन इतनी भी फास्ट नहीं थी, हमें 6 घंटे लग गए। बर्लिन पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और रात के लिए हमने बुक कराया था कोर्टयार्ड बाय मैरियट। ये होटल सेंट्रल बर्लिन में है और ये होटल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खुला है, पर इसमें एक अजीब सी वाइब है, काफ़ी सुनसान है ये। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में बर्लिन में काफ़ी डेथ्स हुई थी और ये बिल्डिंग्स, ये होटल्स वहीं पे बने हुए हैं। मैं और मेरा भाई रात को होटल पहुंचकर सो गए और जब सुबह उठे तो मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम में जाने के 10-1 मिनट बाद मुझे वॉशरूम के दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी खटखटाने की। तो मैंने बोला अभी टाइम लगेगा। तो थोड़ी देर बाद फिर वो आवाज़ हुई, मैंने कहा टाइम लगेगा। तो 10-15 मिनट बाद जब मैं बाहर आया और मैंने भाई से पूछा तो क्यों खटखटा रहा था, तो भाई बोला मैं सो रहा था, मैं तो उठा ही नहीं। तो वहाँ डेफिनेटली कुछ था, एक कोल्डनेस सी फील हो रही थी उसकी एयर में वहाँ पे, पक्का वहाँ पे कुछ मुझे फील हुआ। और यही है, वहाँ पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हमें एहसास हुआ। The next day. हम आ गए हैं चेक पॉइंट चार्ली। चेक पॉइंट चार्ली वो पॉइंट था जो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन का एक पॉइंट था, जहाँ पे लेफ़्ट साइड तो आपका वेस्ट बर्लिन था जो अमेरिकन और फ्रेंच और अलाइड फोर्सेस ने कैप्चर किया था, और ईस्ट बर्लिन था जो सोवियत यूनियन ने कैप्चर किया था। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है उसका, और यहाँ पे बहुत ही इमोशनल बाय होते थे लोग, वो एक दूसरे को बाय बोलते थे। सो इट वाज अ रियली इमोशनल पॉइंट एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब बर्लिन डिवाइड हो गया था दो पावर्स में जिन्होंने इसको कैप्चर किया था। सो दिस इज़ चेक पॉइंट चार्ली। कहते यू आर लिविंग अमेरिकन सेक्टर। सो दिस इज रियली अ पीस ऑफ हिस्ट्री दैट वी शुड ऑल रिमेंबर। ये थी वॉल। दिस इज द ओरिजिनल वॉल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड। This is the Berlin Wall. And this was the Soviet. ये है वॉल जिसको तोड़ दिया गया था 1989 में। अमेजिंग पीस ऑफ हिस्ट्री। हम खड़े हैं चेक पॉइंट चार्ली स्टेशन के पास। तो खैर मैकडोनल्ड की ऐड लग रही है यहाँ पे, पर ये मेट्रो थी जब चेक पॉइंट चार्ली था, तो ये पूरा स्टेशन सील्ड था, यहाँ पे मेट्रो रुकती नहीं थी और सीधी चली जाती थी। अब हम आ गए हैं ब्रेंडनबर्गर टॉर पे। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी हुई है 1806 से 1918 तक क्या हुआ, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो 1918 से 1933 तक क्या हुआ, उसके बाद 1945 से 1961 क्या हुआ, पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे। को तोड़ दिया गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हम आ गए हैं जर्मनी के ब्रेंडनबर्गर मेमोरियल पर। ये गेट है जो एक जर्मनी की इम्पोर्टेंट इवेंट्स को सिग्निफाई करता है।
बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। मैं आपको हिस्ट्री के बारे में पता है इसकी? नहीं, मेरे को नहीं पता। चलो कोई। मैंने देखा था यहाँ पे नाजी के झंडे लटक रहे थे वीडियो में। ये ब्रेंडनबर्ग गेट जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क है। ये एक न्यू क्लासिकल मॉन्यूमेंट है और इसने जर्मनी के काफ़ी सारे इवेंट्स देखे हैं, नेपोलियन के विक्ट्री मार्च से लेकर बर्लिन वॉल के गिरने तक। ये आज पीस और जर्मनी की यूनिटी को डिस्क्राइब करता है। बताओ आपको इसके बारे में कुछ। ये है राइक्सटैग बिल्डिंग जो जर्मन पावर का सेंटर रही है। ये बिल्डिंग 1894 में कंप्लीट हो गई थी। इस बिल्डिंग को अब 100 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं और 1933 में इसमें बहुत ज़बरदस्त आग लग गई थी। लगने के बाद हिटलर ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था और नाज़ी पावर को इस्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में इसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। कोल्ड वॉर के बाद 1990 में इसको प्रॉपर से रिस्टोर किया गया। रिस्टोर करने के बाद इसके टॉप पर एक ग्लास डोम लगाई गई जो सिंबलाइज करता है डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी को। मैं आपको वो ग्लास डोम दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके टॉप के ऊपर ग्लास डोम है और इस ग्लास डोम में विजिटर्स जाके देख सकते हैं अंदर। और इस ग्लास डोम से बर्लिन सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। ये जो बिल्डिंग है ये रिप्रेजेंट करती है जर्मनी के रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन को। हम आ गए हैं सोवियत वॉर मेमोरियल जो बर्लिन में है। ये मेमोरियल बनवाया गया था सोवियत सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये ब्रेंडनबर्ग गेट के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहाँ से थोड़ी दूर जाके एक और मेमोरियल है जो ज्यूज़ के ऊपर है। सोवियत मेमोरियल के थोड़ा पास में ही हिस्टोरिकल साइट है फ्यूरर बंकर की, जो कि एडोल्फ हिटलर का बंकर था। अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स हिटलर का फाइनल हेडक्वार्टर था वर्ल्ड वॉर 2 का और ये 2 फेसेस में बनाया गया था, 1936 में और 1943 में। 1945 में जब अलाइड फोर्सेस काफ़ी अंदर तक आ चुके थे बर्लिन के, तो हिटलर इस बंकर में जाकर छुप गया था अपने एसोसिएट्स के साथ। और ये हेडक्वार्टर्स के साथ एक मिलिट्री कमांड सेंटर भी था। अभी ये साइट बिल्कुल प्लेन रखी गई है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मार्किंग्स नहीं है। यहाँ पे एक पार्किंग बना दी गई है, बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये फ्यूरर बंकर की साइट है और एक बोर्ड सा लगा हुआ है, बट उसके अलावा यहाँ पे कोई प्रॉपर मार्किंग्स नहीं है। जब हिटलर का एंड नज़दीक आया तो उसने मरने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन से यहाँ पे शादी करी और उसके बाद दोनों ने अपनी जान दे दी। हिटलर के मरने के बाद नाज़ी रेजीम बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो गई और सोवियट्स ने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है अभी आप देखो, यहाँ पे एक पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए सारी फोटोग्राफ्स है हिटलर की और बंकर का डिज़ाइन है। पहुँच गए हैं मॉल ऑफ बर्लिन में जो फ्यूरर बंकर के बिल्कुल ही साथ में। यहाँ पे ये अपार्टमेंट्स हैं, ये सोवियत एरा के अपार्टमेंट्स हैं। और वहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ ऊपर मॉल फ्री बर्लिन। ये देखिए ये सारी सोवियत स्टाइल अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। मॉल ऑफ बर्लिन
शोरूम्स खुले हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। क्या रहा ये है, हम मॉल ऑफ बर्लिन में, ये हम नीचे से आए। वैभव को जोर की लगी है तो लेके जा रहे हैं इसको मॉल ऑफ बर्लिन में। The next day. आज हमने ब्रंच किया सरवना भवन में। ये है इसका मेन्यू। खाना अच्छा था, बहुत दिनों से ऑथेंटिक खाना नहीं मिल रहा था, तो इट वाज गुड। ये देखिए, ये नाजी सोल्जर ऐसे जाते थे बाइक्स पे। आज हमारा लास्ट डे है बर्लिन में और हमने चेकआउट कर लिया है और हम मेन ट्रेन स्टेशन बर्लिन की तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ बाहनहोफ पोट्सडाम प्लाट्स से ट्रेन मिलेगी जो हमें लेकर जाएगी बर्लिन के मेन ट्रेन स्टेशन पे। बर्लिन से हम निकल गए हैं फ्रैंकफर्ट की तरफ और हमने यहाँ पे ट्रेन में डिश ट्राई करी, वीगन करी वर्स्ट, और सच में ये वर्स्ट ही है, मज़ा नहीं आया खा के। ICE की फर्स्ट क्लास में यहाँ 2+1 की कॉन्फ़िगरेशन है, 2 सीटें इधर और 1 सीट साइड में। फाइनली हम पहुंच गए फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट पे पहुंचने के बाद हमने करा लिया एक दिन के लिए शेरेटन होटल, जो कि एयरपोर्ट पे ही है। ये देखिए सामने बिल्कुल एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। और कल हमारी यहाँ से फ़्लाइट है डायरेक्ट न्यू दिल्ली की। थैंक यू ऑल। ये हमारी यूरोपियन सीरीज़ का एंड है। आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई सीरीज़ में और नई सेट ऑफ वीडियोज़ के साथ।